नियोग हिंदू धर्म में एक ऐसी पद्धति है जो एक स्त्री को किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने की इजाज़त देती है और नियोग से उत्पन्न होने वाली संतान को समाज और धर्म दोनों ही स्वीकारते हैं और उसे जायज़ मानते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या है नियोग विधि और इसको करने के क्या नियम हैं। साथ ही महाभारत काल में कौन सी राजकुमारी या रानियों ने नियोग विधि का उपयोग किया। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी पर स्त्री या पर पुरुष को आंख उठाकर देखने की भी इजाज़त नहीं है। तब आखिर ऐसे कौन से कारण थे कि नियोग पद्धति को स्वीकारा गया और इसे इजाज़त दी गई। साथ ही महाभारत काल में कौन से महान योद्धा पैदा हुए हैं जो कि नियोग विधि से पैदा हुए हैं। आज इस वीडियो में हम इन सभी विषयों के उत्तर जानेंगे। नियोग विधि संतान प्राप्ति का एक ऐसा तरीका है जिसका वर्णन कई भारतीय धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर नियोग विधि से ही पैदा हुई संतान थे। इनके जन्म की नियोग विधि में नियोक्ता पुरुष स्वयं ऋषि वेदव्यास थे। जन्म के समय ही पांडु क्षय रोग से पीड़ित थे और स्वयं भी संतान पैदा करने में असमर्थ थे। इस कारण पांचों पांडवों का जन्म भी नियोग विधि से ही हुआ था। इनके नियोग में अलग अलग देवता नियुक्त पुरुष थे। मनुस्मृति के अनुसार पति अगर संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है तो कोई स्त्री पति की इच्छा से किसी योग्य पुरुष से नियोग द्वारा संतान प्राप्त कर सकती है। इसमें मुख्य शर्त ये है कि वो व्यक्ति योग्य और सम्मानीय पुरुष होना चाहिए। अगर पति की अकाल मृत्यु हो गई है तब भी पत्नी संतान प्राप्ति के लिए अपने समकक्ष पुरुष से गर्भधारण कर सकती है। नियोग विधि के अपने कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही नियोग विधि को अपनाया जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिर हमें कौन कौन से नियमों का पालन नियोग विधि में करना चाहिए। दोस्तों, इसमें पहला नियम है जो कि बहुत ही अनिवार्य नियम है कि कोई भी महिला इस प्रथा का पालन केवल संतान प्राप्ति के लिए ही करेगी, ना कि आनंद के लिए। अर्थात नियोग विधि का पालन अपने सुख के लिए नहीं किया जाता, केवल संतान की प्राप्ति के लिए ही करा जाता है। नियोग विधि का दूसरा नियम है कि नियोग करने वाला पुरुष केवल धर्म का पालन करने के लिए ही इस प्रथा को निभाएगा। उस व्यक्ति का धर्म यही होगा कि वो उस औरत को संतान प्राप्ति में मदद कर रहा हो। नियोग विधि से जन्मा हुआ बच्चा वैध माना जाता है और विधिक रूप से वो बच्चा पति पत्नी का होगा, ना कि नियोग करने वाले पुरुष का। नियुक्त पुरुष उस बच्चे के पिता होने का अधिकार कभी भी नहीं मांगेगा और भविष्य में बच्चे से कोई रिश्ता भी नहीं रखेगा। ये है नियोग विधि का चौथा नियम। दोस्तों, पांचवा नियम नियोग विधि का है कि इस प्रथा का दुरुपयोग ना हो, इसलिए पुरुष अपने जीवन काल में केवल 3 बार ही नियोग का पालन कर सकता है। इस कर्म को धर्म का पालन समझा जाएगा और इस कर्म को करते समय नियुक्त पुरुष और पत्नी के मन में केवल धर्म का ही भाव होना चाहिए, न कि वासना और भोग विलास का। ये है नियोग विधि का अगला नियम। नियुक्त पुरुष धर्म और भगवान के नाम पर ये कर्म करेगा और पत्नी इसका पालन केवल अपने और अपने पति के लिए संतान पाने के लिए करेगी। इस बात का ध्यान नियुक्त पुरुष और स्त्री दोनों को रखना होता है। नियोग विधि जब करी जा रही होती है तो नियोग में शरीर पर घी का लेप लगा दिया जाता है ताकि पत्नी और नियुक्त पुरुष के मन में वासना का भाव जागृत ना हो। साथ ही नियोग करते समय स्त्री और पुरुष एक दूसरे को देखते भी नहीं हैं। या तो पुरुष अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता है या फिर स्त्री और पुरुष दोनों के बीच में एक पर्दा लगा दिया जाता है। दोस्तों, महाभारत में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों ही नियोग से पैदा हुए थे, जिसमें ऋषि वेदव्यास नियुक्त पुरुष थे। बाद में पांडु संतान देने में असमर्थ होने के कारण पांचों पांडव नियोग से पैदा हुए थे, जिसमें प्रत्येक नियुक्त पुरुष अलग अलग देवता थे। दोस्तों, ये तो हुई जानकारी कि नियोग विधि आखिर क्या है और इसको करते समय किन किन नियमों का पालन किया जाता था।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि महाभारत काल में नियोग प्रथा के द्वारा किन किन शक्तिशाली योद्धाओं का जन्म हुआ। दोस्तों, महाभारत काल में नियोग प्रथा से कई रानियों और एक दासी ने अन्य पुरुषों के जरिए संतान उत्पन्न की थी। नियोग क्रिया से जन्मे बच्चे बहुत ही शक्तिशाली योद्धा बने। महाभारत काल में नियोग प्रथा के अनुसार अन्य पुरुषों से संतान उत्पन्न करना उचित माना गया था, लेकिन तब जब किसी स्त्री का पति संतान उत्पन्न करने की स्थिति में ना हो या फिर उसकी मृत्यु हो गई हो। महाभारत काल में कई रानियों ने दूसरे मर्दों के जरिए नियोग क्रिया से ही संतान को जन्म दिया था। महाभारत में नियोग को धार्मिक, नैतिक और सामाजिक आवश्यकताओं के कारण स्वीकार किया गया था। ये पद्धति विशेष रूप से पारिवारिक परंपराओं को संरक्षित करने और वंश को बढ़ाने के लिए अपनाई गई थी। ये केवल वंश को संरक्षित करने और पारिवारिक परंपराओं को बनाए रखने का एक साधन थी। ये प्रथा केवल महिलाओं की सहमति से ही अपनाई जाती थी। इसमें बच्चे पर अधिकार केवल स्त्री के पति या कुल का माना जाता था, उस ऋषि या पुरुष का नहीं जिसके द्वारा ये बच्चा पैदा हुआ था। महाभारत काल में रानी सत्यवती का नाम तो सभी जानते हैं। वो एक मछुआरे की बेटी थी। राजा शांतनु उनकी सुंदरता से आकर्षित हुए, लेकिन जब वो सत्यवती से विवाह करना चाहते थे तो उसके पिता ने एक शर्त रखी कि केवल सत्यवती से उत्पन्न संतान ही सिंहासन पर बैठेगी, जिसके कारण शांतनु पुत्र भीष्म को जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। उन्होंने शादी न करने की कसम खाई। सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर के संकट उत्पन्न हो गया। तब सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास यानी ऋषि व्यास को बुलाया। राजा शांतनु से विवाह से पहले सत्यवती को ऋषि पराशर से एक पुत्र प्राप्त हुआ था और वो पुत्र था ऋषि वेदव्यास। राजा शांतनु को यह पता नहीं था कि सत्यवती ने युवावस्था में ऋषि पराशर के साथ एक पुत्र को जन्म दिया था। ऋषि पराशर सत्यवती पर मोहित हो गए थे। उन्होंने उसके साथ बच्चे पैदा करने की इच्छा व्यक्त करी। फिर नियोग से सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वेदव्यास रखा। बाद में वो महाभारत के रचयिता बने। कुरुवंश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सत्यवती ने अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास को महल में बुलाया। महर्षि वेदव्यास ने सत्यवती की पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को संतान उत्पन्न किया। जब व्यास अंबिका के पास आए तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धृतराष्ट्र को जन्म दिया, जो जन्म से अंधे थे। जब व्यास अंबालिका के पास पहुंचे तो वो भय से पीली पड़ गई, जिसके कारण पांडु का जन्म हुआ, जो शारीरिक रूप से दुर्बल थे। उनकी एक दासी का भी वेदव्यास के साथ संबंध था, जिससे विदुर का जन्म हुआ, जो बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी थे। इसी तरह से पांडवों का जन्म भी संयोगवश नियोग विधि के द्वारा ही हुआ था। ऋषि किदंब के द्वारा पांडु को एक श्राप दिया गया था, जिस कारण वो अपनी पत्नियों के साथ यौन संबंध नहीं बना सकते थे। इसके बाद उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री को संतान प्राप्ति के लिए नियोग करने की अनुमति दे दी। माद्री का संबंध अश्विनी कुमार से हुआ। उनसे नकुल और सहदेव नाम के जुड़वा पुत्र पैदा हुए। नकुल और सहदेव पांडवों में सबसे छोटे थे। जब कुंती कुंवारी थी तब उन्हें ऋषि दुर्वासा से वरदान प्राप्त हुआ था। उसके अनुसार उन्होंने सूर्य का आवाहन किया और कर्ण को जन्म दिया था। कुंवारी होने के कारण अपमान के भय से उन्होंने उस बच्चे को एक टोकरी में रखा और नदी में छोड़ दिया। विवाह के बाद पांडु की अनुमति से कुंती ने 3 और देवताओं का आवाहन किया, जिनसे उन्हें 3 संतानें हुई। धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन का जन्म हुआ। इस तरह से महाभारत काल में धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर और पांडु पुत्रों का जन्म नियोग विधि के द्वारा हुआ।
इस प्रकार से नियोग विधि वो पद्धति है जिसमें शारीरिक संबंध के बिना ही बच्चे पैदा होते हैं। मंत्र और शक्तियों के जरिए स्त्री की कोख में भ्रूण डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, नियोग विधि के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।